नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एग्री क्रॉप केयर में टॉप अप परिक्रम में, जहां हम आपको देते हैं खेती से जुड़ी सबसे भरोसेमंद, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकली टेस्टेड जानकारी। आज का वीडियो है धान में बालियां निकलते समय क्या करें। ये वो स्टेज है जो आपके पूरे सीजन की मेहनत का फैसला करती है, क्योंकि अगर इस वक्त आपने सही कदम नहीं उठाए तो पैदावार में 30 से 40% तक नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने आज की जानकारी सही से अपनाई तो आपकी बालियां सुनहरी, भरी हुई और 100% भराव वाली होंगी। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक सुनिए, क्योंकि हर सेक्शन में है एक नया रहस्य, एक नया फायदा। चलिए शुरू करते हैं। कई किसान भाइयों को यह समझ नहीं आता कि बालियां निकल रही हैं, यानी असल में कौन सा फेज है। असल में धान की क्रॉप में यह पैनिकल इनिशिएशन से हेडिंग स्टेज तक का समय होता है, यानी जब पौधे के अंदर से छोटी छोटी बालियां बनना शुरू होती हैं लेकिन बाहर अभी दिखती नहीं है। यही वो क्रिटिकल स्टेज है जहां पौधा अपनी सारी एनर्जी बालियों को बनाने में लगाता है। अगर इस समय पौधे को तनाव मिला, जैसे पानी की कमी, पोषण की गड़बड़ी या रोग, तो बालियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए इस समय फील्ड का हर ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पानी की। धान की बालियां निकलते वक्त पानी की एक एक बूंद सोने के बराबर होती है। खेत में 1 से 2 इंच पानी हमेशा बना रहना चाहिए, पर ध्यान रहे पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम अपनाएं। इससे जड़ें भी सांस लेती हैं और बालियां भी पूरी बनती है। कभी भी खेत को सूखने न दें। एक दिन भी खेत सूखा तो स्पाइकलेट्स कम बनेंगे और दाने हल्के पड़ जाएंगे। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर, जो बालियों की क्वालिटी और संख्या दोनों तय करते हैं। बालियां निकलते समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक और बोरोन की। नाइट्रोजन यानी यूरिया बालियां बनाते वक्त बहुत जरूरी है। 25 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ अंतिम टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। पोटासियम यानी एमओपी पौधे की मजबूती के लिए हेडिंग से पहले डालें। जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो प्रति एकड़ या स्प्रे के रूप में प्रयोग करें। बोरन 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें, जिससे पॉलन बनना और दाना भराव दोनों में सुधार आता है। अब आता है एक बेहतरीन फोलियर स्प्रे फॉर्मूला। 2% यूरे प्लस 1% एम ओपी प्लस 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.2% बोरेन। इसे हेडिंग से पहले और दाना बनने के वक्त 2 बार स्प्रे करें। आप फर्क खुद महसूस करेंगे। कई किसान सोचते हैं कि बालियां निकलने के बाद अब कीट नहीं लगेंगे, लेकिन असल में यह समय कीटों के लिए सबसे आकर्षक होता है। सबसे खतरनाक कीट है तना छेदक यानी स्टेम बोरर। इसके कारण कुछ बालियां सफेद हो जाती हैं। इसका समाधान है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5% एसएससी, जिसे 150 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। दूसरा कीट है भूरा फुदका यानी ब्राउन प्लांथोपर। इसमें पौधे नीचे से झुकने लगते हैं और पत्ते भूरे हो जाते हैं। इसके लिए ट्रिफ्लुमेटोपिरियम 10% एससी 120 मिली प्रति एकड़ स्प्रे करें। और सबसे बड़ा रोग है बाल झुलसा यानी पैनिकल ब्लास्ट। इसमें बालियां झुलस जाती हैं और दाने नहीं बनते। इसके लिए ट्राइसिक्लाजोल 75%, WP 120 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें। याद रखें किसान भाइयों, बालियां निकलते वक्त कीट एक भी बचा तो नुकसान पूरा खेत झेलेगा। अगर इस वक्त तेज धूप या हवा चल रही है तो दिन में 2 बार हल्की सिंचाई करें। बारिश ज्यादा हो तो खेत में पानी रुकने न दें। जहां हवा तेज चलती है वहां खेत के किनारे अरहर जैसी ऊंची फसलें लगाएं, ताकि हवा का असर कम हो। बालियां निकलने के 10 से 15 दिन बाद शुरू होता है ग्रेन फीलिंग स्टेज। यहीं पर तय होता है कि दाना मोटा बनेगा या खाली रहेगा। इसलिए इस समय एक स्प्रे जरूर करें। 2% DAP प्लस 1% एमओपी प्लस 0.5% जिंक सल्फेट। इससे दाने मोटे, भारी और चमकदार बनेंगे। अब खेती को स्मार्ट फार्मिंग में बदलें। लीफ कलर चार्ट से नाइट्रोजन की जरूरत पहचानें। ड्रोन या NDVI सेंसर से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्पॉट पता करें। सॉइल मॉइस्चर सेंसर से ओवर इरिगेशन से बचें। एग्री क्रॉप केयर चैनल हमेशा कहता है तकनीक से ही खेती को तरक्की मिलती है। तो किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते वक्त 3 चीजें हमेशा याद रखें: पानी का संतुलन, पोषण का सही मिश्रण और रोगों से सुरक्षा। अगर ये तीनों संभाल लिए तो आपकी बालियां सोने जैसी चमकेंगी और उत्पादन में 30% तक बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एग्री क्रॉप केयर जिंदाबाद, और शेयर करें हर उस किसान भाई तक जिसे इसकी जरूरत है। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं खेती की सबसे उपयोगी जानकारी, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों। मैं हूं आपका साथी फ्रॉम एग्री क्रॉप केयर।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खेती की क्रांति के साथ। तब तक खेतों में मेहनत करो, तकनीक अपनाओ और तरक्की पाओ। जय किसान, जय भारत।